मार्केट में इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो आपको रीसेल सर्टिफिकेट और W9 फॉर्म के भी बनाने के पैसे लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये दो फॉर्म ऐसे हैं, ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। जो भी बंदा आपको LLC बना कर देगा तो उसने ये तीन चार डॉक्यूमेंट्स आपको दे देने हैं। LLC दे देना है, EIN बिजनेस लाइसेंस दे देना है, वेब पोर्टल एक जो बनता है आपका जिस स्टेट में है उसके लॉगिन्स वगैरह दे देगा, डेट्स इनफ। ठीक है, अगर आप उसे कहेंगे कि भाई आपको रीसेल सर्टिफिकेट भी दे और W9 फॉर्म भी दे, और वो बंदा आपको कह रहा हो कि भाई मैं इस चीज़ के चार्जेस आपसे लूंगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके चार्जेस देने की। क्यों नहीं है? ठीक है, अब मैं आपको ये बताने लगूं कि हम W9 फॉर्म या रीसेल सर्टिफिकेट को हम कैसे फिल करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए आपने W9 फॉर्म, ठीक है, अपने इंटरनेट पे जाना है, आपने उसको सर्च कर लेना है PDF। ठीक है, ये हमने उसको PDF सर्च किया, ठीक है, ये आपके पास IRS का W9 फॉर्म आ गया है। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, ये आ गया गेट फॉर्म। ठीक है, अब आपको ये मैं बता रहा हूँ कि आप W9 फॉर्म बेसिकली खुद से कैसे फिल कर सकते हैं। आपको बाहर किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस W9 फॉर्म को खुद फिल कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अब आपको ये टोटल एक छोटा सा फॉर्म है जिसको बेसिकली हमने फिल करना होता है। अब ये फिल क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे क्या नाम है जो होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, वो आपसे कहते हैं कि आप उनको W9 फॉर्म भी प्रोवाइड करें। अब ये होता है बेसिकली आपका वो W9 फॉर्म जिसको हम क्या करेंगे, अभी फिल करेंगे। अब हम किसको फिल कैसे करते हैं? पहले नंबर पर मिसाल के तौर पर ये जो पहला कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, नेम ऑफ एंटिटी या इंडिविजुअल। ठीक है, अब एज ए इंडिविजुअल मैं अपना यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ। वो मेरा नाम क्या है? वजाहत खलील। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास जो आपकी जो EIN लेटर होगा, आपने बेसिकली उसी की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, तो आपका काम हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये यहाँ पर वजाहत खलील लिख लिया, बिजनेस ने, मेरी कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, WK एसेंशियल हब। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी कंपनी किस कैटेगरी के रिलेटेड है? LLC। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये लें। ठीक है, ये आगे मेरी कंपनी LLC के रिलेटेड, मैंने इस पे LLC पे टिक कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा आपने और किसी भी पॉइंट को नहीं छेड़ना। ठीक है, अब क्या क्या कह रहा है कि कंपनी का एड्रेस बताएं। अब जिन कंपनीज का यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस मिलता है, आपने वो एड्रेस लिख देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरी LLC का एड्रेस ये है, गाँव STE, आगे एक स्पेसिफिक नंबर है 5 डिजिट का जो मेरी कंपनी को अलॉट किया है उसके एड्रेस को बाकी एड्रेस से यूनिक बनाने के लिए। ठीक है, अब मेरी कंपनी का एड्रेस क्या है? ठीक है, ये शेरिडन उसकी सिटी आ गई। ठीक है, और व्योमिंग उसकी क्या है? स्टेट है। और उसके अलावा 82801 ये उसका आ गया जिप कोड। ठीक है, अगर आप टेक्सास में जाएंगे तो टेक्सास में 787 780 783। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट, हर स्टेट के डिफरेंट कोड्स यूज़ हो रहे होते हैं उसकी सिटी के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रीट के अकॉर्डिंग, तो आपने वो डाल देने हैं। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं एंटर करना, सिर्फ आपने यहाँ पर ऊपर अपना नाम, कंपनी का नाम, यहाँ पर LLC। ठीक है, ये आपने एड्रेस, और यहाँ पर आपने का स्टेट सिटी वगैरह आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, जो चीज़ें ऑप्शनल हैं आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आप US सिटीज़न है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी जो आपका SSN नंबर है, तो आपने वो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, अगर आप US सिटीजन नहीं हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपना जो EIN लेटर है, ठीक है, अपना EIN लेटर आपने यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था, वो आपने EIN लेटर यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये टोटल चीजें वो हैं जो W9 फॉर्म में हमने फिल करनी होती हैं, जो आप खुद भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर किसी को चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। जो लोग बाहर बैठ के आपसे चार्जेस ले रहे हैं, और लिटरली बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो W9 फॉर्म देने के आपको चार्जेस लेते हैं। ठीक है, आप बताइए इसमें क्या मुश्किल थी? ठीक है, ये सिंपल आपको नाम बता दिया, ये आपको कंपनी का नाम लिख दिया, यहाँ पर LLC लिख दें, यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर आके आपने EIN नंबर लिख लेना, डेट्स इट। ठीक है, अब ये नीचे बता रहा है आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, सिग्नेचर जिस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर भी हो तो कोई भी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये देखें, ये इधर मैं वजाहत लिखूंगा तो इधर वजाहत के नाम के मुझे सिग्नेचर बता देगा, वो इधर प्रिंट कर देने हैं। और यहाँ पर डेट आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेनी है, ये ले आज की डेट सेलेक्ट करनी है तो ये ले, ये इसने डेट आपको डाल के दे दी, और हमने एग्जैक्ट
और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इसी फॉर्म को हमने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना है, अपने ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना है, डेट्स इट। और ये फॉर्म मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, और डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा। इस फॉर्म को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये मैं इतने यकीन के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं यही फॉर्म इस तरह के अपने क्लाइंट्स के फॉर्म बना बनाकर मेरी अब तो टीम मेंबर्स भी हर कोई इजीली बना सकता है। ठीक है, ये बना कर दे रहे हैं और हम अपना जो अकाउंट होता है वो अप्रूव करवा देते हैं। ठीक है। तो ये आगे जी W9 फॉर्म। ठीक है।